हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमिंदर कौर यमुना नगर। होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ मस्त मज़े में होंगे। हम भी आपकी तरह स्वस्थ मस्त मज़े में हैं। लेकिन सुबह से शाम हो गई है और बरसात बंद होने का नाम नहीं ले रही भाई। तो आप सब भी और हम भी भगवान से यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बस अब बहुत बरसात हो गई है। पूरा 1 डेढ़ महीना हो गया, बरसात लगातार चल ही रही है। और जैसे कि आप सभी को पता भी है कि पंजाब में बरसात की वजह से कितना बुरा हाल हो रखा है। चारों तरफ जिधर मर्जी देख लो, पंजाब में तबाही 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 हो रखी है ना। कितने घर परिवार पूछिए मत, सभी को पता है ना। तो मास्टर जी और हमारे ईशांत जी दोनों जा चुके हैं स्कूल में, और आप सभी के साथ मैं भी भाई अपना व्लॉग बनाने लगी हूँ। आप सभी के साथ ही आप सभी का साथ है भाई, और क्या है ना। तो आज का, क्योंकि आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आती है जो कि मैं भूल जाती हूँ है ना। तो मैंने सोचा चलो, कोशिश तो मैं करती हूँ, कोशिश हर रोज़ करती हूँ, पर नहीं हो पाता। तो आज हमने भाई लेके अपने सतगुरु का नाम और कर दी शुरू आज की व्लॉगिंग। तो आज की व्लॉगिंग हमारी जो है किचन की क्लीनिंग है ना। तो किचन में भाई आजकल क्या है कि ये जो मकड़ी वगैरह होती है ना, ये जाले से बना देती है। और किचन में भाई जाले वाले से लगे हुए थे। कई दिन से सोच रही थी वैसे तो मैं, और वीडियो के चक्कर में, लाइव के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, फिर भाग दौड़ के जो हम काम करते हैं ना, वो तसल्ली से नहीं होता। तो आज मैंने सोचा कि मैं तसल्ली से आज किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ। बाकी रूम वगैरह तो आप सभी को पता कि मैंने साफ़ कर दिए थे, पीछे आप वीडियो में देख चुके हो। तो इधर भाई एक तो ये जो गीज़र है, आरओ है, इनके कोने में ना, कोने क्या दीवारों पे ना मकड़ियाँ, छोटी छोटी सी मकड़ियाँ भाई, ये नहीं पता लगता कि ये आती कहाँ से हैं भाई, है ना। और सारी ये विंडो वगैरह, और कुछ भाई डिमक डिमक पता नहीं कहाँ से आ गई, डिमक आ गई, मकड़ियाँ आ गई, बुरे हाल होगी। तो आज मैंने ये यानी कि रात को ही सोच लिया था कि कल किचन का व्लॉग बनाएंगे, साथ में अपनी किचन की साफ़ सफाई, इसी बहाने से किचन की साफ़ सफाई हो जाएगी। और जब मैं सलफ पे चढ़ी थी ना, तो सच भाई कसम से मुझे इतना डर लगा, और वही डर वही था। आप पीछे मुझे देख भी चुके हो कि मैं कैसे गिरी थी। और अब ना हर टाइम मेरे दिमाग में बस यही घूमता रहता है कि बस सावधानी से जो भी करना है, सावधानी से। हालांकि मुझे यहाँ डर बहुत था, रिस्की भी था। जैसे मैंने मतलब कि एक साइड तो मान लो ये सलफ वगैरह है ना, तो दूसरी साइड नहीं है, थोड़ा आगे की तरफ झुक के ना ये सामने वाली दीवार साफ करनी थी। तब मुझे थोड़ा बहुत डर लगा था है ना। तो ईशांत जल्दी आ जाता है आजकल 12 बजे के करीब, क्योंकि पेपर भाई शुरू हो चुके हैं बच्चों के। तो सभी के तो मुझे पता नहीं, वैसे लगभग सभी के यहाँ, हमारे यहाँ तो भाई सभी के शुरू हो रखे हैं पेपर, स्कूल लग रहे हैं, जा रहे हैं। वैसे सोचा था कि बरसात है, क्या पता पर बरसात की वजह से स्कूल बंद हो जाए, पर नहीं, स्कूल बंद नहीं हुआ। ईशांत और स्कूल गए हैं, मास्टर जी भी गए। तो ये देखिए भाई, तो अच्छे से दीवारों की, ये जो अपनी दीवारें हैं, इनकी झाड़ा पोछी। और वही जैसे कि मैं हर बार अपनी वीडियो में कहती हूँ, अगर कोई भी काम करना है तो उसको तसल्ली से करो, वरना मत करो। और मेरा यही है भाई, जब तक काम को मैं तसल्ली से ना करूँ तब तक उस काम में मैं हाथ नहीं डालती। और मुझे जब लगता है कि हाँ, मैं पूरा टाइम है, मैं तसल्ली से इस काम को कर सकती हूँ, तभी मैं उस काम में हाथ डालती हूँ। तो इधर से तो भाई ये कपड़े के साथ मैंने दीवारें झाड़ दी थी अच्छे से। तो क्या रह गया था, सामने की दीवार जैसे कि मैंने बताया, और ये पंखे पे भी मेरा हाथ नहीं गया था। तो ये मैं फिर झाड़ू लेके आई थी, तो झाड़ू से पंखा और सामने वाली दीवार। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो सामने वाली दीवार है, इस पे तो थोड़ा सा आगे झुक के ना मुझे दीवार साफ़ करनी थी। और मुझे तब डर लगा था कि कहीं फिर से मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। पर शुक्र भगवान का, आज ठीक ठाक तसल्ली से मैंने आज पूरी व्लॉगिंग कर ली। नहीं तो मुझे ना आजकल बहुत डर लगता है भाई, कभी कुछ हो ना जाए। और इसी वजह से, कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। और आज हमने ये डर अपने दिल से बिल्कुल ही निकाल दिया है। और आप सभी की भाई जो रिक्वेस्ट थी व्लॉगिंग की,
वो शुरू कर दिया है। तो कोशिश कल भी यही रहेगी, जारी रहेगी। तो जो भी अपनी मेहनत है, और भाई मुझे भी भाई काफ़ी हेल्प मिलती है ग्रो करने के लिए, है ना, चैनल को ग्रो करने के लिए। तो अच्छी बात है भाई, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, अपना काम करते रहो, है ना। फल की चिंता ना करो, काम करोगे, मेहनत करोगे तो फल अपने आप ही मिल जाएगा, है ना। तो यूट्यूब का भी भाई कुछ ऐसा ही है, धीरे धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है भाई, धीरे 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 प्रोग्रेस होती है, एकदम से नहीं होती। और जीरो से उठना तो बहुत मुश्किल है। जब हम जीरो से शुरू होते हैं ना, उस टाइम बहुत प्रेशर भी होता है, और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे मतलब कि हाथ खड़े कर देते हैं, बस हमसे नहीं होगा। पर हम लगातार 3 साल से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हमारी मेहनत रंग भी लाई। हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई। हमें बहुत बहुत खुशी हुई कि जो हमने मेहनत की थी, जो मैंने सपना देखा था ना, मेरा वो सपना पूरा हुआ। हालांकि अभी थोड़ा पूरा हुआ, एक दिन मतलब कि पूरा सपना, जो मेरा सपना है वो भी पूरा होगा। पर मैं इसी सपने में बहुत खुश हूँ भाई, जितना भी पूरा हुआ है उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। चाहे मुझे कुछ ना मिले, पर मुझे ये है कि हाँ, मैंने कुछ करके दिखाया, मैं सफल हुई भाई इसमें। जो मतलब कि मैंने डिसीजन लिया था ना, वो बिल्कुल सही था, 100% सही था। मैं इसमें कामयाब हुई भाई, कामयाब होके मैंने दिखाया। तो मुझे भी खुशी है, और साथ में हमारी फैमिली को भी खुशी है ना। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए। तो ऊपर से भाई किचन सारी साफ सुथरी स्वच्छ बिल्कुल, मतलब कि जितने भी जाले वाले और पंखे पे भाई अच्छी तरह हाथ नहीं गया, जितना झाड़ू से निकला है उतना साफ कर दिया। मतलब कि जो पंखा है वो दिवाली के टाइम पे ही साफ होगा, क्योंकि अब दिवाली में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा ही टाइम रह गया, जब हमारी बिल्कुल मतलब कि घर के कोने कोने की बिल्कुल ही कहीं से मतलब कि थोड़ा सा भी नहीं बचेगा, जब वो साफ़ सफाई शुरू होगी। और आप सभी को पता है कि मतलब कि घर की चौखट से लेके और जो हमारे बेड के अंदर तक का सामान है वो सारा मैं बाहर निकालती हूँ, साफ़ करती हूँ, धूप लगाती हूँ, जितना भी हो सकता है उतना। मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं रहता घर पे जिस पे हाथ ना लगे। मतलब कि घर में जितना भी सामान है ना, टोटली सब पे हाथ लगता है दिवाली के टाइम में। मतलब ऐसा कोई घर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता या सामान ऐसा नहीं होता कि जिसकी साफ़ सफाई ना हो, जिस पे हाथ ना लगे, है ना। तो वो वाली भी साफ़ सफाई का समय आने वाला है थोड़े ही दिनों में, क्योंकि अब की बार जो दिवाली है वो भी अक्टूबर में ही आ जाएगी। मतलब 25 अक्टूबर से पहले पहले ना सारे त्यौहार आ जाएंगे, सारे त्यौहार आ जाएंगे। मतलब 25 अक्टूबर तक सारे त्यौहार ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो ईशांत का जो बर्थडे है ना, मतलब त्योहारों के बीच में आता था, और अब की बार जो आएगा वो सबसे बाद में आएगा। ऐसा अब की बार पहली बार हुआ है, नहीं तो हमेशा ईशांत का बर्थडे बीच में ही आता था। तो जो कैबिन थे भाई, ये भी मैंने खोल के अच्छे से साफ़ कर लिए, क्योंकि इनमें से भी भाई बहुत मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि इनके अंदर ये इतना सारा मतलब कि कचरा कैसे अंदर चला जाता है। बंद भी रहते हैं, है ना, तो इनके अंदर जाना नहीं चाहिए। वैसे जब कभी हम अपना घर बनाएंगे, ये भी अपना ही है ना, या इसमें कुछ चेंज करवाना पड़ा ना, वैसे चेंज तो ये किचन करवानी पड़ेगी भाई, कभी ना कभी तो इसको चेंज करवाएंगे। घर तो हम यही रखेंगे। मुझे मेरा ये घर ना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, घर यही रखेंगे। किचन की जब चेंज करवाएंगे ना, किचन को सारा ही चेंज करवा देंगे, फिर देखते हैं कुछ इसका इलाज भी करवाएंगे। और ये एक शहद की बोतल है भाई, आपने पहले भी देखा होगा, जब मैं क्लीनिंग करती हूँ हमेशा ये बाहर निकल के आती है ना। ये भर रखी थी, तो ये मास्टर जी से ढक्कन खुला रह गया था, तो अंदर सारा शहद खिंड गया था इसमें से बहुत सारा।
तो ये बचा है, ये मुझे ये समझ नहीं आता ये शहद है कि क्या है, क्योंकि ये जो बेचते फिरते हैं ना गांव में घर घर पे, जो वो कहते हैं कि ना ये ताज़ा है प्योर है, हम तोड़ के लेके आए, तो वो मतलब कि होता वही मिक्स है भाई, कुछ ना कुछ चीनी वगैरह घोल के रखते हैं, वही है, असली नहीं होता, कहने का मतलब ये है। और इसमें से ना अभी इतनी स्मेल सी आ रखी है बहुत गंदे वाली, तो मैं इसको सोच रही थी कि अब इसको मैं गिरा दूंगी, पर एक बार मास्टर जी से पूछ लेंगे, क्योंकि वो इसको मतलब कि काफ़ी सारे पैसों में खरीद के लेके आए थे, है ना। तो एक बार पूछ लूँगी, ये ऐसा ना हो कि मैं इसको गिरा दूँ और फिर मास्टर जी मुझको लगाएं डांट, क्योंकि इसमें जो नीचे वाला भाई वाइट वाइट दिख रहा है वो मुझे शायद लगता है, और जो ऊपर ऊपर ये ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा, मतलब ये हो सकता है कि चीनी मिक्स कर रखी हो, घोल रखी हो, कुछ ना कुछ वो हो। और नीचे मुझे ऐसा लगता है इसमें कि इसमें शहद होगा। चलो एक बार मास्टर जी की सलाह ले लेंगे, और जो ऊपर इसमें ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा ना, इसको गिरा के और इसमें से फिर भाई वो नीचे वाला देखेंगे वाइट वाइट, वो क्या चीज़ है ना। एक बार तसल्ली कर लेंगे, और फिर अगर मास्टर जी कहेंगे कि गिरा दो, फिर हम गिरा देंगे, ऐसे नहीं गिराते। हो सकता है कि मैं गिरा दूं और मास्टर जी फिर मेरे को पूछें कि शहद कहाँ है, और फिर इसी बात पे बहसा बसाई हो और फिर लड़ाई हो, है ना। इससे अच्छा है कि हम इसको नहीं गिराएंगे, एक बार पूछ लेंगे गिराने से पहले। तो भाई यहाँ सारी किचन साफ़ सफाई हो चुकी थी, जैसे कि आपने देखा है मैं कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो उसके बाद भाई पोछे की बारी आ गई थी, जहाँ अब हमारा फाइनली मतलब सारी किचन साफ़ हो गया है। इसके बाद मतलब बर्तन मैं बाहर ही रख के आ गई थी कि बाहर आराम से बैठ के बर्तन साफ़ कर लूँगी, और किचन मैं पहले साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मेन यही था कि किचन साफ़ हो जाए, है ना। सिंक वगैरह सारी साफ़ कर दिया है अच्छे से, तो बर्तन सारे मैं बाहर रख आई थी, उनमें से झूठ वगैरह निकाल दी थी, बस बर्तन साफ़ करने रह जाएंगे। बर्तन ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप सभी को पता कि रात को मैं अपनी सारी किचन बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके तभी सोती हूँ भाई, ऐसे नहीं सोती हमेशा। जब भी मतलब कि किचन में रात को बर्तन कभी झूठे नहीं रखती, यानी कि किचन अपनी साफ़ करके सेल्फ वगैरह बर्तन मांज के फिर, और सुबह फिर भाई थोड़े से ही बर्तन होते हैं, ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं होते, जिससे मतलब कि अगले दिन भी ना सहूलियत रहती है काम करने में, है ना, आसानी रहती है। तो कहीं तो मैंने देखी है भाई रात को किचन में ना, भाई बुरा ना मानियो अगर कोई जानकार भी हो, है ना, तो मैंने देखा है भाई किचन में मतलब कि रात को सारे बर्तन वगैरह किचन में ही छोड़ के और सो जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, सारी रात किचन में बर्तन रोते रहती है ना। और सुबह फिर भाई जब किचन में आओ तो सबसे पहले क्या मत्थे लगता है, तो वही झूठे बर्तन और गंदी रसोई, है ना। तो हम ऐसा काम नहीं करते, भले ही चाहे मुझे 11 बज जाए, पर मैं अपनी किचन को साफ़ सुथरी करके तभी सोती हूँ, ऐसे नहीं सोती। और उसके बाद भी पोछा वगैरह लगा के और मैं यहाँ भाई, और मौसम देखिए भाई, बरसात 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 भाई, अब की बार इतनी बरसात हद कर दी राम जी ने। पता नहीं राम जी को अब की बार क्या हो रखा है, हवा चल रही ठंडी, और सर्दियाँ भी भाई अब की बार जल्दी आ जाएंगी, जैसे हालात है ना, इससे तो लगता है कि सर्दियाँ भी जल्दी आ जाएंगी। और हवा बरसात आप देख ही रहे होंगे ना। इसके बाद भी मैंने ये जो आपको दिख रही ना ग्रिल वगैरह सारी साफ़ करी थी, तो वीडियो नहीं बनाई थी। वीडियो इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैं वीडियो बनाती। जो आगे वाली बालकनी थी वो भी साफ़ करके आई थी, और जो ये पीछे वाली बालकनी है ना, ये भी साफ़ करती थी, बहुत अच्छे से चमक गई थी भाई। ये आपको ये जो दिख रही ना काली काली काई सी, ये सारी ब्रश, कपड़े धोने वाला ब्रश है ना, उससे सारी साफ़ कर दी थी रगड़ के। तो जैसे कि मैं कह रही भाई, राम जी ने ना अब की बार इतनी हद कर दी ना, इतनी बरसात तो कभी देखी नहीं भाई। छोटे होते देखी होगी इतनी बरसात, पहले आती होगी इतनी बरसातें, पर जब से होश संभाला है इतनी बरसात नहीं देखी, इतना पानी नहीं देखा, इतना मतलब अब तो सुनने को मिलता है। फ़ोन में देख लो भाई, जब फ़ोन खोल के देखेंगे भाई
कितना पानी ही पानी। उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में बादल फट रहे, बुरे हाल हो रहे। पता नहीं भाई राम जी अब क्या करेंगे क्या नहीं। बस ये है कि शांति 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 बनाए रखे। बस अब बहुत हो गया भगवान जी, अब बरसात बंद कर दो, है ना। तो मेन यही है। तो बर्तन देख लो भाई, बर्तनों की बात चल रही थी, है ना। बर्तन देख लो, यही 2-4 बर्तन हैं अपने तो भाई। तो ईशांत की प्लेट में ही मैंने खाना खा लिया था, अपने चाय के हैं, बस ये बर्तन है। तो वही तो कह रही भैया, अगर रात के बर्तन ना हो इन बर्तनों में, सुबह के बर्तनों में, तो सुबह के बर्तन ज़्यादा नहीं होते, और साथ के साथ बर्तन साफ़ कर दो ना तो वो आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं, उनमें टाइम नहीं लगता। अगर हम एक टाइम के बर्तन दूसरे टाइम साफ़ करते हैं ना तो उनमें टाइम भी लगता है, ये भी है। तो और तो मास्टर जी ने अपने उधर राग शुरू कर दिया, उनको ये नहीं पता कि मैं एडिटिंग कर रही, है ना। तो अब ना मैं क्या करूँ, अब यहाँ से एडिटिंग करती करती वहाँ भागूँ क्या, उनको कहूँ जाके अब आप बंद हो जो। इनको ये नहीं पता कि ये इधर बैठ के डोर लगा रखा, मैंने एडिटिंग कर रही हूँ। मैं इतनी ज़ोर से तभी बोल रही हूँ कि मास्टर की आवाज़ इधर ना आए। मास्टर जी आपकी आवाज इधर आ रही है, तो आवाज आ रही है इधर। तो भाई ये देखो, तो ये देखो भाई, एडिटिंग करते टाइम मुझे गला फाड़ना पड़ा अपना कि आप रहने दो, मैं इधर एडिटिंग कर रही, आपके गाने ज़रूरी नहीं है। और जब मैं कहती हूँ ना वीडियो बनवा दो, वीडियो में गाना गा दो, तब इनके गले ख़राब होते हैं, गले में फंस जाता है कुछ। तो वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक कमेंट शेयर कर दो।